आज हमने पढ़ा पहला पत्रस चौथा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर के छठे पद तक। यहाँ पर लिखा है कि सो जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हथियारों को बांध लो। हथियार कौन से हैं? जो हमें इफिसियों की पत्री में बताए गए। इफिसियों छठे अध्याय में सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम ले लो, उद्धार का टोप, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार। ये सब, हाँ, ये सब क्या है? हथियार हैं हमारे लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने क्या किया? शरीर में होकर के दुख उठाया। और कल हमने पढ़ा था कि उसने शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से क्या हुआ? जिलाया गया। तो वैसे ही अगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। कई बार बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे उसने शरीर में भोग लिया और वो पापों से क्या हो गया? रिहाई पा ली। लेकिन ये वो वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर है कि शरीर में अगर हम दुख तकलीफ, दुख कैसे? दुख की हम आंसुओं को झेल रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के कारण निंदित हो रहे हैं, या परमेश्वर के वचन के कारण क्या उठा रहे हैं? दुख उठा रहे हैं। जैसे चेलों ने उठाया, हम देखते हैं कितने चेले ऐसे कढ़ाई में डाल दिए गए, गरम खौलते तेल में, कितनों की खाल निकाल करके उसमें नमक मिर्ची लगा दी गई, तड़पते रहे। कितने पौलुस को देखते हम उल्टा लटका दिया गया। तो ये जो उन्होंने दुख उठाया शरीर में, लेकिन वो क्या हुए? पाप से छूट करके क्या हुए? परमेश्वर के यहाँ गए, परमेश्वर के राज्य के वारिस, और उनके ही द्वारा आज हम सुसमाचार को जानते हैं। फिर आगे लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। तो अगर हम, परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि हम क्या करें? मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं चलें, मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलें, लेकिन हम किसके अनुसार चलें? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और अपनी जिंदगी से हम परमेश्वर को महिमा दें। लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। यानी कि जितने भी हमने गलत काम किए, जो हमने अब तक कर लिए हैं वही बहुत कर लिए हैं। हम ये सोच करके चलें और कोशिश करें कि हम आगे से गलतियों को ना करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिएं। कि हम शरीर के भाव से भले ही दुख उठा लें। अगर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है ना कि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतलब कि कई हम अन्य जातियों को देखते हैं, कई बार वो लोग क्या करते हैं? अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोल देते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं ना। लेकिन अगर हमें घाटा भी हो रहा है कुछ उस काम को करने में जो वचन हमें बताता है, तो हम उस दुख को अपने शरीर में उठा लें, ताकि हम क्या ना हो? पाप के बंधन में ना पड़ें। पाप से छूट करके हम कहाँ, किस तरफ जाएं? परमेश्वर की ओर जाएं। तो हम इन कामों को ना करें, लेकिन हम क्या करें? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। लिखा है चौथे पद में, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। अब क्या होगा? जब हम उनके जैसे काम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? कुछ होंगे उनमें से जो अच्छा भी कहेंगे, कुछ होंगे जो उनमें से बुरा भी कहेंगे हमारी, कि अपने आप को बड़ा बनता है, ये है वो है। लोग हमारे लिए कुछ कुछ उल्टा उल्टा नाम रखने लगेंगे। लेकिन वही है कि हमें लोगों की ओर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है। पर वे, वचन में 5वीं आयत में लिखा है, पर वे उसको जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी नाश हो, और हमें एक दिन क्या करना है? परमेश्वर को ही अपना लेखा देना है। हम इसलिए अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके, अपने हथियारों को धारण करके, इस मनसा से कि हम
भले ही हमें शरीर में दुख उठाना पड़ जाए, लेकिन हम क्या करें, पाप से छूट जाएं, हम पाप के बंधन में ना फंसें। हम मसीह के दुख को, जो मसीह ने हमारे खातिर दुख उठाया है, उसको हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे दुख उठाया। पापा हर बार एक आयत बताते हैं ना कि यीशु मसीह कितनी एक असहाय स्थिति दिखाई देती है यीशु मसीह की, जिस समय वो कहते हैं कि अगर मैंने गलत बोला तब तो तू मुझे मार, और अगर मैंने गलत नहीं बोला तो तू मुझे क्यों मारता है। कितनी असहाय स्थिति में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उस समय देखते हैं। तो हम उस बात को अपने ध्यान में रखें, क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे ध्यान में रहेगी ना कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया है ताकि हम पापों से छूट जाएं, तो हम पाप नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ये गलती ना करें। हम उस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखें कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, और उसको अपने ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें। अपने जो हथियार हमें खुदा ने दिए हैं, वचन को अपनी तलवार बनाएं, वचन के साथ समय बिताएं, अपना एक परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं। भले ही लोग कुछ भी बोलें, बुरा भला बोलें, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हमारा खुदा हमारे लिए क्या गवाही देता है वो हमारे लिए महत्व रखे, वो हमारे लिए मैटर करे। तो हम अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएं और दिन प्रतिदिन उसके सांचे में ढलते चले जाएं, क्योंकि अंत में हमारा न्याय किसने लेना है, परमेश्वर ने लेना है। तो जब हमें उसको लेखा देना है तो हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, ताकि हम उससे दंड ना पाएँ। तो परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं।